आज का जो कंपैरिजन है ना, अगर आपने देख लिया तो भाई आप ये भूल जाओगे कि कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि तीनों तरफ अगर आप देखोगे ब्रेजा जो कि सबसे ज्यादा बिकती है, उसके बाद फिर ये नई विक्टोरिस जो कि मारुति ने पता नहीं निकाल के इसका दम घोटने के लिए निकाली है, क्या निकाली है वो तो आगे पता पड़ेगा। बट भाई अगर आपको थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी चाहिए तो भाई मारुति के पास आपको ये ग्रैंड विटारा भी दिखने लगती है। सेम इंजन, सेम ट्रांसमिशन, सेम सस्पेंशन सेटअप, और इनफैक्ट गाड़ियों का जो बॉडी स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं आपको सेम देखने को मिलता है। और एक चीज और, एक और सेम है गाड़ियों के बारे में, वो है इन तीनों की सेफ्टी। ऑलमोस्ट सेम सेफ्टी आपको ऑफर करती है। जो चैसी यहाँ पे यूज करी गई है वो मारुति की हार्ड टैग्ड वाला प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, और ये चैसी हमेशा से सेफ मानी गई है। तो सेफ्टी में तो बात नहीं करेंगे, और ये गाड़ी तो सेफ्टी ऐसा आपको ऑफर करेगी कि भाई आप भूल जाओगे कि सेफ्टी क्या होती है। जो टाटा वालों पे क्वेश्चन लगता है ना कि सेफ है मारुति सेफ नहीं है, वो सबको दूर कर देती है। बट अगर आपका बजट 12 से 13 लाख के बीच का है तो ये तीनों गाड़ियां आपको दिखाई देने वाली है, और इन तीनों में से आपको कौन सी लेनी है ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको इनकी चाबी दिखाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेरिएंट के बारे में क्लियर कर देता हूं, और प्राइस क्या आपको देना पड़ेगा उसके बारे में। अब देखो, अगर आप ये ब्रेजा खरीदोगे ना, तो ये मैंने आपको सबसे पहले नहीं बताया था कि वेरिएंट कौन सा है। ये आप सुन लो, ये जो है इसका ZXi वाला वेरिएंट है, जो कि ब्रेजा का टॉप एंड वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। विक्टोरिस की बात करते हो, सीएनजी का बेस वेरिएंट है। ग्रैंड विटारा की बात करते हो, सीएनजी का बेस वेरिएंट है। अब आप देख रहे हो ये दोनों तो बेस वेरिएंट है, मैंने ये क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट, तो वो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ भाई। रीजन है इनका प्राइस। अगर आप ब्रेजा सीएनजी के अंदर ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो तो यहाँ पे आपको मारुति को देने पड़ेंगे 11,30,000। फिर आप आते हो कि नहीं भाई मुझे तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आपको दिखाई देगी ये विक्टोरिस। ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 11,49,000। फिर आप आते हो कि नहीं भाई मुझे तो थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा लोगों को दिखाना है कि मेरे पास पैसा है, तो आप चूज कर सकते हो ग्रैंड विटारा। ये मेरे पास डेल्टा वाला वेरिएंट है जो कि कॉस्ट करता है 12,99,000। तो डिफरेंस की बात करते हो, विक्टोरिस से ग्रैंड विटारा पे जाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप ब्रेजा से विक्टोरिस की तरफ आते हो तो एक बार आप 11,30 माइनस 11,50 निकालोगे तो लगभग 20,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। बट मेन मुद्दा प्राइस के अलावा क्या है कि दोनों गाड़ियां डिफरेंट साइज, डिफरेंट फीचर, डिफरेंट लुक्स के साथ में आती हैं। एक चीज इनके अंदर जो बहुत ज्यादा आपको अंतर दिखाई देगी उसके बारे में बात करने से पहले दिखा देता हूं चाबी। एक बार इन तीनों की चाबी देख लो। आप बोल रहे हो 3 गाड़ियां 2 चाबी क्यों दिखा रहा हूं? रीजन ये, अगर आप इस चाबी को पलट देते हो तो यहाँ पे ब्लू टच दिखाई देता है, तो ये ब्लू टच बिलोंग करता है ब्रेजा और विक्टोरिस के लिए। और जैसे मैं इस चाबी को पलटूंगा तो यहाँ पे ब्लैक टच दिखाई देगा, वो भाई इस ग्रैंड विटारा का है। तो चाबी में फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम मिलती है, कोई ऐसा सच मेजर जो अंतर है वो आपको नहीं दिखाई देता है। अब मेन मुद्दे पे बात कर रहे थे क्या कुछ अलग है। अब देखो, एक चीज यूनिक मैं आपको बता देता हूं कि वो आपको माइंड में हमेशा क्लियर रखनी है, वो ये तीनों गाड़ियों के अंदर इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, चैसी, आर्किटेक्चर ये सब कुछ सेम है। ये जो है ना, ये तीनों की तीनों गाड़ियां मारुति के फ्लैगशिप हार्टेक्ड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, जो कि ओवर द टाइम सेफ माना गया है। और सेफ्टी में तो भाई अव्वल नंबर लाने में विक्टोरिस ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 स्टार सेफ्टी भारत एनकैप में, और साथ में 50 में से 38 नंबर अडल्ट ऑक्यूपेंसी में लेके आई है। तो ऑलमोस्ट जैसे ब्रेजा सेफ है वैसे ये सेफ है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी आपको दिखाई देते हैं। वैसे ग्रैंड विटारा के लिए सेफ वाला वर्ड मैं पर्सनली नहीं बोलूंगा, हालांकि चैसी वगैरह सेम फिर भी जो आपको लग सकती है। बट देखो, गाड़ी के लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव है, लुक्स वगैरह पे नहीं चलेंगे कि भाई इसके ये हेडलाइट में फर्क है, वो फर्क है, ये फर्क है। मेन मुद्दा बात कर लेते हैं कि अगर आप पैसे खर्च करते हो किस में बेटर वैल्यू आपको मिलती है। आ जाओ भाई, ब्रेजा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे सस्ती ब्रेजा है। यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो ब्लैक कलर में, बम्पर नीचे का स्किड प्लेट, फॉग लैंप नहीं आती है। यहाँ पे जो हेडलैम्प का सेटअप है इसके अंदर DRL डुअल प्रोजेक्टर सेटअप, इंडिकेटर्स सब कुछ दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जैसे टॉप मॉडल आप ले रहे हो सीएनजी का, तो प्रीमियम वाली फील तो आपको गाड़ी के अंदर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा सा इस साइड से इन तीनों गाड़ियों को दिखाऊं ना, तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगेगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट ऑफर करती हैं, सिमिलर बोनट ऑफर करती हैं। तो भाई ऐसा ही है, मेजर अंतर नहीं है। छोटा मोटा ट्यूनिंग वगैरह करके वेरिएंट जो है बदले गए हैं या गाड़ियां बदली गई हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ और मिलता है। ये वेरिएंट सेम प्राइस के अंदर आपको अलॉय ऑफर कर देता है, बट टायर साइज में फर्क आने लगता है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 215, 60, 16
अगर आप इसकी तरफ आते हो तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ है 215, 60, 17, यहाँ पे 16 इंचेस का साइज है, इन दोनों के अंदर आपको 17 इंचेस का साइज, सेम डाया सेम सब कुछ। वहां पे एक एडवांटेज और है, जब चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, यहाँ पे ए प्लर वगैरह देख लो, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे यही सारी चीजें गायब जो है करी गई हैं। वाइपर्स वगैरह बिल्कुल सेम है। इसके जो मिरर्स अगर आप देखोगे तो ये नॉन पेंटेड हैं, पैसे एक्स्ट्रा देने के बावजूद भी यहाँ पे जो मिरर्स हैं उसमें फर्क आने लगता है। हालांकि ये मिरर बढ़िया है, इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे भी ये सब चीजें। दोनों में फर्क क्या है कि एक तो बॉडी कलर नहीं है ये, दूसरा फर्क ये है इसको आप अंदर से फोल्ड वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। हालांकि ज्यादा मेजर अंतर तो नहीं है, 40% ही यहाँ पे टैक्स दे रहे हो, 40% ही यहाँ पे टैक्स दे रहे हो, 40% ही वहां पे टैक्स दे रहे हो, तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो चीज। उसके अलावा आगे बात करते हैं, इसका जो बी प्लर है ये मैट ब्लैक है, इसका बॉडी कलर आपको दिया गया, थोड़ा सा बेसिक लगता है। इसमें जो डोर हैंडल्स है वो पेंटेड वाले भी नहीं दे रखे हैं। रुकवेस्ट सेंसर तो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सीएनजी, ये प्लास्टिक का मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आपको उधर की तरफ लेके जाऊंगा तो वहां पे मेटल का दिया जाता है। और अब जैसे पीछे की तरफ आते हैं तो भाई इन तीनों गाड़ियों के लुक्स में जो है फर्क आने लगता है। आपको ग्रैंड विटारा हो सकता है ज्यादा पसंद आए, आपको विक्टोरिया ज्यादा पसंद आए, आपको ब्रेजा ज्यादा पसंद आए। बट ब्रेजा में ड्रॉबैक ये है, अगर आप 20,000 फालतू विक्टोर इस पर डाल देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके फीचर्स ओवरऑल देख लोगे तो आपको ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है लगेगी। हालांकि यहाँ पे इतने ज्यादा फीचर्स का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा जरूरत है। ब्रेजा की बैटरिंग, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटेना, ये सब कुछ है। बाकी टेल लाइट्स का डिजाइन वगैरह देख लो। ब्रेजा बहुत मंदे टाइम से भी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको थोड़ा सा ज्यादा गुड फील जो है नहीं कराएगी, मेरा पर्सनल मानना है। बाकी यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिल जाता है। और सेम टाइम पे विक्टोरियस में आते हो तो विक्टोरियस, मारुति ने जब लॉन्च इवेंट में बोला था कि ये गाड़ी विक्टोरियस यंग जनरेशन को केटर करेगी। और ऐसा इस गाड़ी के पीछे वाले लुक को देख के ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा होगा या फिर सेटल्ड वाला बंदा होगा वो खरीदेगा। ये गाड़ी लुक्स के मामले में थोड़ा सा खेल रही है, क्योंकि और तो ऐसा ज्यादा मेजर फर्क आता नहीं है। एक बार बूट वगैरह चेकआउट कर लेते हैं, सीएनजी गाड़ियां हैं तीनों की तीनों के, किसमें कितना बूट आपको मिलता है। और एक बार ग्रैंड विटारा का भी बूट खोल लेते हैं कि इसमें कैसा कुछ सारा सेटअप आपको दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे टैंक यहाँ पे प्लेस करा गया, बूट ज्यादा नहीं है, हालांकि आप यूटिलाइज वगैरह कर सकते हो, तो इसको मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा। पहले नंबर पे जो गाड़ी आएगी वो आएगी ये मारुति की विक्टोरिस, जो कि 373 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। टैंक माउंट कर दिया गया है मारुति की तरफ से बॉडी के नीचे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और इंडिया की पहली गाड़ी है जहां पे आपको ये टैंक जो है नीचे की तरफ मिलेगा। सेम कैपेसिटी टैंक है, सेम माइलेज आपको गाड़ी ऑफर करने वाली है। और जैसे ही अगर आप इधर की तरफ आते हो तो आपको ब्रेजा जो है बहुत बेकार लगने वाली है। वो क्यों? बूट में स्पेस है ही नहीं। तो अगर आपको बूट में स्पेस चाहिए देन गो फॉर विक्टोरिस, अगर आपको काम चलाना है देन गो फॉर ग्रैंड विटारा। तो ये है सारा ओवरऑल सारा सेटअप। बाकी इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा इसमें सच कोई बात करने लायक नहीं था। बाकी आपको अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो पार्सल ट्रे वगैरह छोटा मोटा आइटम आप ले लेना, अगर आपको थोड़ा सा फील गुड फैक्टर अपनी गाड़ी के साथ में जो है ऐड करना है। तो बाहर बाहर से तो मेन इन तीनों गाड़ियों के अंदर ये वाला फर्क आपको देखने को मिलता है। और अब अंदर चले उससे पहले एक चीज और शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। तीनों गाड़ियों के अंदर 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिलता है, जो कि 103 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ में लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, ये दो गाड़ी आपको निकाल के देंगे। विक्टोरिस के साथ में मारुति ने बोला है कि हमने थोड़ा सा इंजन में ट्यूनिंग करी है और ये गाड़ी 27.81 किलोमीटर पर केजी का एवरेज आपको ऑफर करेगी। तो कहीं मैंने लीटर बोल दिया है, समझ जाना मैं सीएनजी के बारे में बात कर रहा हूँ। सीएनजी बेटर भी है, एवरेज भी ज्यादा दे रही है, लुक्स भी नए हैं, और प्राइस ब्रेजा से सिर्फ 20,000 रुपए महंगी है। तो ये आप खुद से डिसाइड कर लेना। और आप बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। नई गाड़ी नया इंटीरियर, आ जाओ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो नया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने लगता है। इंफोटेनमेंट आपको यहाँ पे देख लो 7 इंचेस का। बाय द वे तीनों गाड़ियों के अंदर इंफोटेनमेंट सेम है। फर्क कहाँ पे है, फर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको मैं ये वाली चीज ऑन करके दिखाऊं, हैजर्ड वगैरह को कर देते हैं बंद। थोड़ा सा आवाज आ रही है, इग्नोर कर लेना। इंफोटेनमेंट ऑन होने में ना मारुति की गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हालांकि चलो ऑन हो जाने देते हैं। तो मैं आपको वैसे भी बताना स्टार्ट कर देता हूँ क्या है। यहाँ पे जो है ना आपको एसी के कंट्रोल्स हैं वो आपको इंफोटेनमेंट में भी दिखाने वाला है। ये आप यहाँ पे देख लो। वॉइस कमांड से भी आप टेम्परेचर को कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, जो कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं होने वाला है। ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है, नया ये कंट्रोल पैनल आ गया है। एमआईडी कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड बटन में एक ट्विस्ट है कि भाई यहाँ पे म्यूट करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना पड़ेगा, आवाज आएगी और यहाँ पे सिंबल आ जाएगा कि भाई अपना जो है ये वाली चीज म्यूट हो चुकी है। तो ये है। बाकी फीचर्स वगैरह में ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन सेम मिलता है, 12V का पावर सॉकेट। अब आपको सारी चीजें और
और बेटर यहाँ पे दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता रहा था इन वाली चीजों के लिए 12V का पावर सॉकेट, ऑक्स का पोर्ट, यहाँ पे सेंटर कंसोल वगैरह बिल्कुल सेम है। सीएनजी गाड़ी के अंदर आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर जो ऑफर करा जाता है। इंफोटेनमेंट और ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। ऊपर की तरफ मैनुअल डिविंग आयर लाइट वगैरह बिल्कुल सेम है। इंटीरियर में लुक एंड फील की बात करोगे ये ज्यादा प्रीमियम लगती है, और अगर कोई यंग बंदा देख रहा है मुझे लगता है कि वो विक्टोरियस ही पिक करने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेजा आज की डेट में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड और कम वैल्यू ऑफर करेगी। हालांकि मैं आपको एक बार ब्रेजा दिखा जरूर से देता हूं कि भाई आपको एक बार ओवरऑल आइडिया लगाए। देखो भाई, ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेम है। बाकी देखो ये टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद देखो ये वाली चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑफर कर देता है कि यहाँ पे ये जो पियानो ब्लैक का कंसोल दिया गया, बट यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा ब्रेजा के बारे में कमी चीज है। हालांकि अगर आपको सनरूफ चाहिए देन आपको फिर ब्रेजा ही लेनी पड़ेगी सेम बजट के अंदर। अगर आपको बजट अलाउ कर देता है तो आप ZXi या ZXi प्लस विक्टोरियस का भी चूज कर सकते हो अगर आपका मन है तो। बाकी कुछ और चीजें यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, मिरर वगैरह के सारे कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है, पुश बटन का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, ये तो बेसिक सारी चीजें आपको मिलती हैं। हालांकि एक बार डैशबोर्ड वगैरह जरूर से देख लो, इस तरीके का पूरा सेटअप आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। और अब आ जाओ एक बार ग्रैंड विटारा दिखा देते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए भाई, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में दिखाता, हालांकि कभी और बात कर लेंगे। चलो, अगर आप कुछ स्पेशल पूछना भी चाहते हो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ये देखो यहाँ पे सेम बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील, बट यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर आपको क्रूज कंट्रोल लेना है देन आपको ग्रैंड विटारा जो है लेनी पड़ेगी सेम बजट के अंदर। सेम बजट इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि इससे नीचे कोई वेरिएंट आता ही नहीं है सीएनजी के अंदर, तो वो चीज। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है, ये सारी चीज आप देख लो। यहाँ पे क्रोम फिक्स में डोर लीवर, यहाँ पे विक्टोरियस के अंदर मैट ब्लैक आपको दिया जाता है। इंफोटेनमेंट सेम है, यहाँ पे और कोई आपको चीजों में अंतर नहीं दिखने वाला है। ये सारा कंसोल देख लो। ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी इन टर्म ऑफ अगर आप इंटीरियर के बारे में बात करते हो। इन दोनों के अंदर कंफर्ट से मिलेगा। फर्क मैं बता देता हूँ, फर्क क्या है दोनों के अंदर। देखो ये सीट वगैरह मैंने आपको कई बार दिखा रखी है, बट इन सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस देख लो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, जबकि उन दोनों ब्रेजा और विक्टोरियस के अंदर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि भाई आप रियर सीट में रिक्लाइन कर पाओ। तो ये मेन मुद्दा है तीनों गाड़ियों का अगर आप सेगमेंट में देखते हो। और अब कर लेते हैं कंक्लूड, मैं बता देता हूँ कि कौन सी गाड़ी किसके लिए है और किसको लेनी चाहिए। तो भाई वीडियो आपने देख ली, और अब बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा किसको लेनी है, विक्टोरियस किसको लेनी है, और देन ब्रेजा किसको लेनी है। मैं एक सवाल में ही खत्म कर देता हूं भाई। ब्रेजा तो मैं बोलूंगा कि आज की डेट में ओवर प्राइस्ड है, ज्यादा वैल्यू नहीं ऑफर कर रही है। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए और एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, देन एनी टाइम आप इस पे 11,50,000 रुपए खर्च करके विक्टोरियस का ये बेस वेरिएंट खरीद सकते हो, जहाँ पे सीएनजी में माइलेज भी आपको बेटर मिलेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, बूट भी आपको ज्यादा मिलेगा, सेफ्टी भी ज्यादा मिल रही है, नया स्टीयरिंग व्हील है सेम प्राइस के अंदर। इसका ZXi वेरिएंट लेके आपको सनरूफ और ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा बढ़िया है। हालांकि कुछ चीजें अगर आप ऐड कराना चाहते हो आफ्टर मार्केट करा सकते हो। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि जो आप ये गाड़ी ले लोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ तो वैल्यू इसके अंदर थी। अब आ जाते हैं इसके तरफ, ग्रैंड विटारा बहुत मंदे टाइम से आ रही है, लोगों की फेवरेट भी है, बट मारुति ने बहुत ज्यादा ना जो है ना इसमें गड़बड़ी कर दी है। वो क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रैंड विटारा का जब पहले सिग्मा वेरिएंट आया करता था ना, तो वहां पे कई सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दी जाती थी, जैसे हाइट एडजस्टेबल सीट, वहां पे सीएनजी का ऑप्शन नहीं है। दूसरा, सिग्मा वेरिएंट में से फीचर इतने सारे निकाल दिए ना, सबसे ज्यादा ग्रैंड विटारा का सिग्मा वैल्यू फॉर मनी था, और मारुति ने वो ही बंद करने का जो है ठान लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है उसको बंद करने के पीछे रीजन था कि मारुति को ये विक्टोरियस उसकी जगह पे पेश करनी थी। और ऐसा ही मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब आपको रोडों पे इतनी ज्यादा दिखाई देगी, इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ना। अगर आप पूछोगे कि क्या आपको ग्रैंड विटारा की तरफ आना चाहिए, तो आप आ सकते हो 2-3 चीजों को देख के। नेक्सा की आपको प्रीमियम डीलरशिप मिलेगी, बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और ओवरऑल गाड़ी में चलाने में कोई मेजर फर्क नहीं आएगा। मोर प्रीमियम इंटीरियर है विक्टोरियस के कंपैरिजन में। हालांकि अब आज की डेट में आप बोलोगे तो इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो मोर प्रीमियम है ग्रैंड विटारा से। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये बहुत मंदे टाइम से आ रही है, अपडेट नहीं आया है, और जल्दी 2026 में जब ग्रैंड विटारा का अपडेट आएगा तब एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा, जब साइड बाय साइड कंपैरिजन प्रॉपर बनेगा तब देखेंगे। तो आई होप ये महा कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्रैंड विटारा, टोरिस और ब्रेजा के बीच में अगर आप कंफ्यूज थे कि कौन सी आपको लेनी है, इन तीनों के बीच में क्या कुछ अंतर है, तो ये सारा कुछ अंतर है जो आपने इस वीडियो के अंदर देखा। तो आई होप आपको डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। कुछ और पूछना भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू।